हम्म, चलिए, पिछली क्लास में कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे शुरू करते हैं ना। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई कॉइल है और उससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है ना, चाहे वो मूवमेंट की वजह से हो चाहे मूवमेंट की वजह से ना हो। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे भी दिया था कि अगर आपके पास एक कॉइल है, इस तरह से आपने इसको मूव नहीं किया, लेकिन आपने क्या करा, जैसे ही इसको ऑन करा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, जैसे ही इसको ऑफ करोगे तो घट जाएगा। लेकिन अगर आप इसे लगा के रखोगे तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना, फ्लक्स लिंकेज। बेसिकली इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है 5b, उस पर डिपेंड करेगा, उसके चेंज होने पे डिपेंड करेगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने पढ़ा था फैराडेज फर्स्ट लॉ। और फैराडेज फर्स्ट लॉ मैं बोल दे रहा हूँ, स्टेटमेंट है ना, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। क्या, whenever there is a change of flux, magnetic flux, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार इस तरह से बोल देता है कि एक यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे डाइपोल ले लेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, या कोई और इस तरह का जरिया से, या एक्सटर्नल फील्ड शो कर देगा, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो whenever there is a change of magnetic flux linkage through a coil, the ends of the coil या terminals of the coil will develop an induced EMF। ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, जब भी किसी कॉइल से या सर्किट से या कंडक्टर से लिंक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, कब होता है ना, ये हमने डिस्कस भी कर लिया था पिछली क्लास में। अब इसके बाद है हमारे पास सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ हमें बताता है कि कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा। फर्स्ट लॉ में बताता है कि फ्लक्स इंड्यूस कब, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस कब होगी। सेकेंड लॉ में बताता है कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्लियर है सभी को? और हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या, कि कभी यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे पोलैरिटी प्लस हो सकती है, यहाँ पे माइनस हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे लेकर के जा रहे हो मैग्नेट को, राइट। फ्लक्स में चेंज किस तरह का है ना। तो वो है ना कि किस तरह की पोलैरिटीज डेवलप होंगी, वो भी हमें बताता है सेकेंड में, कितना और किस तरह की पोलैरिटी, दोनों चीजें हमें बताता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जब नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हाँ, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा ना। ठीक है, अभी बताते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सेकेंड लॉ में क्या बोलता है कि जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो रही है ईएमएफ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आया। अब ज्यादा फ्लक्स का चेंज तो ज्यादा टाइम में भी आ सकता है, कम टाइम में भी आ सकता है। ज्यादा चेंज फ्लक्स में तो ज्यादा टाइम में भी आ सकता है और कम टाइम में भी आ सकता है। तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी ये हमें, बैठ जाओ बच्चों जल्दी। तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी ये हमें पता चलता है सेकेंड लॉ से, और वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी जल्दी ईएमएफ चेंज होगी, कितनी जल्दी। अरे बच्चों ऐसे मत बोलो, है ना। बस अब बस करो, ठीक है। आप लास्ट में आए हो, एडजस्ट हो जाया करो जहाँ भी जगह दिखे, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे को जितना ज़्यादा आप बीच में बोलेंगे मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी, और तुम सोच के देखो बिना एडिटिंग के तो मैं वीडियो इतना टाइम में डाल पाता हूँ, तो फिर एडिटिंग करनी पड़ गई मुझे तो मुझे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ईएमएफ हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था और उसने बताया था कि ईएमएफ कॉइल में कब इंड्यूस होगी, और सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी और किस डायरेक्शन में, या उसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो सेकेंड लॉ में फैराडे बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब कितना जल्दी फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ज्यादा नहीं, जल्दी। बात को समझो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में dt भी आ गया, dt उसको रैपिडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये टाइम जो है, टाइम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रैपिडनेस को रिप्रेजेंट करे, कितना जल्दी चेंज हो रहा है, क्योंकि ईएमएफ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि फ्लक्स में कितना ज्यादा चेंज आया, क्योंकि ज्यादा चेंज तो ज्यादा समय में भी आ सकता है और ज्यादा चेंज तो कम समय में भी आ सकता है। तो क्या उन दोनों ही केसेस में ईएमएफ सेम इंड्यूस होगी? मतलब आप सोते सोते एक मैग्नेट को लेके आ रहे हो, फिर रुक गए, फिर ला रहे हो, फिर रुक गए, 15 मिनट में आप यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, तो क्या सेम ईएमएफ इंड्यूस होगी? जब हम इसको जल्दी से लेकर आएंगे उसके इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लियरली आपको बता देता है ये बात कि जितना जल्दी फ्लक्स में चेंज हो उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का n d⁵b बाय dt। मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, भाई हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक लूप से पास करने वाला फ्लक्स phi है, लिंक्ड फ्लक्स, तो अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स n phi है। तो टोटल चेंज किस पे डिपेंड करेगा? सब पे मिला के ना, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है, उसको बाहर ही रखें, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आपको बताता है कि पोलैरिटी किस तरह से इंड्यूस हो। नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है, पोलैरिटी किस तरह से इंड्यूस हो, यानी पॉजिटिव कहाँ होगी और नेगेटिव कहाँ होगी, ठीक है। क्या बताता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है कि ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका फैराडे सेकंड लॉ? वही तो बता रहा हूँ ना कि वो बताएगा कि ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होती है, लेकिन अभी उसको डिस्कस करेंगे, अभी बताया नहीं है, मैं बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुको। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, ये जो है ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को बताने के लिए, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को बताने के लिए अगर आपको एवरेज ईएमएफ निकालनी है तो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मतलब डेल्टा यूज करेंगे तो आपको एवरेज ईएमएफ पता चल जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा डेल्टा टी टाइम में पता चल जाएगा। इसको यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पता चलेगा। मतलब क्या है इन दोनों बातों का, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हो सकता है कि जब आप मैग्नेट को नजदीक ला रहे हो तो आप बार बार स्पीड को चेंज करें, तो कभी स्पीड बढ़ा दी, कभी कम कर दी, कभी बढ़ा दी, कभी कम कर दी। तो जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे फ्लक्स जल्दी से चेंज होगा, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। जैसे ही आप स्पीड को घटाओगे फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। तो अलग अलग समय पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो अलग अलग हो रही है ना। हो सकता है कभी 10 वोल्ट हो रही हो, कभी 5 वोल्ट हो रही हो, कभी 15 वोल्ट हो रही हो, कभी 12 वोल्ट हो रही हो, कभी 8 वोल्ट हो रही हो, है ना। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालना चाहते हैं कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो हम ये डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। और अगर आपको बोला है कि यहाँ से यहाँ तक लेके आए ऑन एन एवरेज कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? अब बस एक चीज जो इसमें हमने अभी समझनी बाकी है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको वापस से एक और कॉन्सेप्ट रिकॉल करा दूं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या? जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा अगर सर्किट क्लोज होगा, अगर ओपन होगा तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इतना बोल करके छोड़ देते हैं। देखो आमतौर पे सिर्फ इतना बोल करके छोड़ दिया जाता है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ईएमएफ क्या करेगी, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। ईएमएफ क्या करेगी, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, ठीक है। the polarity of EMF will be such that it opposes the change of flux। बात समझ में आती है? लेकिन अगर हम सही मायने में देखें
तो ईएमएफ फ्लक्स को अपोज कर ही नहीं सकती। ठीक है, हम उसको क्लियर करें। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, हैं? क्या कहते हो बच्चों? हाँ जी सर, सब आए, आगे बढ़े। चलो, तो देखो जरा एक बार, मैंने क्या करा, एक यहां पर कॉइल ले और यहां पे मैंने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, पहले की तरह जैसे फैराडेज एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा, साथ में मैंने यहाँ पे की लगा दी। ठीक है, और यहाँ पर एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, और मैं इसको नजदीक लेकर के आया, मैं इसको नजदीक लेकर, तो जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल को नजदीक लेकर के आऊंगा, आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को कि इधर इनवर्ड फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। अब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे होगी ईएमएफ इंड्यूस, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा कि यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा, हमें पोलैरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिचुएशन क्लियर हो गई है? सिचुएशन क्लियर हो गई। ठीक है, इसको मैं आपको लेंजेस लॉ की मदद से बता रहा हूँ, है ना। फिर हम सेम चीज है, फैराडेज लॉ में भी वही चीज है, लेंजेस लॉ भी वही चीज है, लेंजेस लॉ में रीजन भी बता रहा है। तो देखो जरा, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है वो किसी फॉर्म से कन्वर्ट होकर के आएगी। तो क्लियर हो गया ना हमें कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलने वाली है वो किसी ना किसी फॉर्म से कन्वर्ट होकर के आने वाली है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे इमेजिन करो कि हमने क्या करा, इसको फेंक दिया यहां से, इसको हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया विद द स्पीड ऑफ v, विद द स्पीड ऑफ v। तो एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहा है आपके हिसाब से? मतलब आपको क्या लग रहा है कैसे एनर्जी कन्वर्जन हो गया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई मान लो, लेकिन जनरेट कैसे हो गई? कोई दूसरी एनर्जी भी तो कम होनी चाहिए ना, इसका मतलब। तो वो कौन सी एनर्जी है जो कन्वर्ट हो रही है, और कैसे पता चलेगा कम हो रही है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं सर्किट को क्लोज कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। हाँ बोलो, पोटेंशियल कौन सी? मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, तो कैसे पता चलेगा चेंज हो रहा है? तो वो तो उस पर काइनेटिक एनर्जी है, मैंने फेंक दिया उसको मैग्नेट को, इसका मतलब उस पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। अगर मैग्नेट का मास m है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन चेंज हो रही है कैसे पता चलेगा? काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे पता चलेगा? आपने एक मैग्नेट को फेंका, आप उसको देख रहे हो, क्या देख के पता चलेगा कि उसकी एनर्जी चेंज हो रही है? कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है देख करके? उसकी स्पीड कम हो जाए तब भी या बढ़ जाए तब भी हमें पता चल जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो मैग्नेट को ऑब्जर्व तो कर ही सकते हैं हम। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदलनी है? इलेक्ट्रिकल में। तो ये कम होनी पड़ेगी ना, भाई काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जितनी कम होगी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये? तो काइनेटिक एनर्जी, वापस से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हमने इसको दी कुछ काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को घटना पड़ेगा। अगर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं घटी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रही है, तो फिर मजे ही आ गए हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एनर्जी घटेगी और वो कन्वर्ट होगी किसमें? अब आप बताओ इसमें एनर्जी कैसे घट सकती है? मतलब कुछ कारण तो होना चाहिए। घटेगी कब? जब इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम कब होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है? स्पीड कम कब होगी?
बताओ। जब उस पर फोर्स लगेगी, एक्सेलरेट रिटार्डेशन कराना पड़ेगा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? कौन फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? तुम जाओगे धक्का देने के लिए, स्पीड कम हो जाए ताकि ब्रेक लगा दोगे। कार थोड़ी है जो ब्रेक लगा दे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना क्या होगा। जैसे जैसे ये पास में आएगी, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। सिर्फ ईएमएफ के इंड्यूस होने से कुछ नहीं होता है। अगर सर्किट क्लोज है, जो मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब ये करंट कैसा होना चाहिए? ये करंट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बने। ये बात समझ में आती है? यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बने, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बने। ये करंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बने, ताकि जैसे ही मैंने मैग्नेट फेंकी, ये नॉर्थ नजदीक आ रहा है और यहाँ पे नॉर्थ अगर डेवलप हो गया तो वो इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, और जितनी एनर्जी घट रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो गई, करंट फ्लो कर गया, किसमें कन्वर्ट हो गई? वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? लेकिन इसमें भी अब दो बातें और हैं समझने। एक तो पोलैरिटी क्या होगी। मान लो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने से नॉर्थ और साउथ यहाँ पे डेवलप होता है, तो इसमें पोलैरिटीज क्या हो जाएंगी? भाई ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव में करंट एंटर करेगा। मिल गई कि नहीं मिल गई पोलैरिटी? ठीक है, तो ईएमएफ की पोलैरिटी ये हो। So the polarity of induced EMF is such that if current flows due to this EMF in the closed circuit, then this current will oppose the change in flux. मतलब EMF की पोलैरिटी कुछ इस तरह की है कि अगर उससे करंट फ्लो, उसकी वजह से करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो वो अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स। कैसे? वो खुद का एक फ्लक्स डेवलप कराएगा जो कि उस चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। भाई जैसे इसके नॉर्थ साउथ डेवलप हो गए, इनका खुद का भी तो फ्लक्स बन गया ना, और इसका फ्लक्स इधर था, तो क्या अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, लेकिन अपोजिशन केवल तब हो सकता है जब इंड्यूस्ड करंट होगा। सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज नहीं कर सकती है। इंड्यूस्ड करंट होगा तो अपोजिशन होगा, नहीं तो अपोजिशन होगा नहीं। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? अपोजिशन कब होगा? जब इंड्यूस्ड करंट होगा। सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी तो नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? बोलो, डाउट है इसमें? तो करंट फ्लो करेगा। देखो कोई लूप है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो इससे फ्लक्स लिंकेज नहीं होंगी। अपने फ्लक्स की वजह से फ्लक्स लिंकेज नहीं होंगी। क्यों, क्या कहते हो? तो वो फिर फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो हमें देखना पड़ेगा, वो अभी हम अभी आप सिंपल ये समझ लो कि मान लेते हैं कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बनता है, तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैग्नेट को तुमने दूर फेंका होता तो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बन जाता, तो करंट की डायरेक्शन पलट जाती, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती, प्लस और माइनस। ये उल्टा सीक्वेंस है। ठीक है, वापस से आ जाइए, शुरुआत से एक एक पॉइंट देखिए और मुझे बताइए कहाँ दिक्कत है। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होनी है तो कोई एनर्जी कम होनी पड़ेगी तभी ये बन पाए। हमने इसको फेंका तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो रही है, क्योंकि फ्लक्स चेंज जो हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, मोशन की वजह से। वो कम होगी, यानी कॉज जो होगा उसका अपोजिशन होगा, ताकि उसकी एनर्जी कम हो सके और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सके? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो सके। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब सिर्फ अगर ईएमएफ होगी, मान लो अगर सिर्फ ईएमएफ होगी, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो फिर भाई इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा वो तो तभी डेवलप होगा ना जब करंट है। अगर करंट नहीं होगा तो फ्लक्स डेवलप हो जाएगा लूप में? नहीं हो सकता ना। ईएमएफ से तो नहीं फ्लक्स जनरेट होगा,
तो ईएमएफ से सिर्फ फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो अपोज नहीं होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। आपने मैग्नेट को फेंक दिया इसकी तरफ, तो मैग्नेट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट फ्लो करेगा नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा, तो अपोजिशन कहां से होगा, तब अपोजिशन नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है? तो अपोजिशन सिर्फ कब हो पाएगा, जब इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाए। अगर ऐसे फ्लो कर रहा होता तो ये प्लस और ये माइनस हो। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बनना पड़ेगा। भाई करंट भी, करंट की डायरेक्शन भी कहां से आएगी, करंट की डायरेक्शन विल बी सच दैट हियर नॉर्थ पोल शुड बी इंड्यूस्ड, हियर साउथ पोल शुड बी इंड्यूस्ड। तो सबसे पहले पोलैरिटी क्या होंगी वो देख सकते हैं हम, उसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन आएगी, उसके हिसाब से पोलैरिटी असाइन कर सकते हैं। ये रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं बोल रहा हूं, क्या, अगर सर्किट ओपन होगा तो अपोजिशन नहीं होगा ना, करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन ईएमएफ की पोलैरिटी तो वही रहेगी अगर करंट फ्लो करा दिया कि वो अपोज करे। बात समझ में आ रही है? ईएमएफ तो इंड्यूस हो ही रही है ना, तो पोलैरिटी ईएमएफ की कुछ इस तरह की है कि उसकी वजह से अगर करंट फ्लो करता है तो वो क्या करेगा, वो कॉज को अपोज करेगा, और क्योंकि वो कॉज को अपोज कर रहा है इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो कॉज को क्या करेगी, अपोज करेगी। The polarity of EMF will be such that it opposes the cause. ये तो हो गया नॉट सो गुड एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि सिर्फ हमने ये बोल दिया कि ईएमएफ अपोज कर रही है जबकि ईएमएफ कर नहीं सकती अपोज। अगर इसी को हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बोलें तो पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ विल बी सच दैट इफ करंट इज flowing through due to this EMF in the circuit, then this current opposes the cause। ठीक है, क्लियर है ये? अरे ठीक है, बोलो हाँ या ना, डाउट है तो बताओ। हाँ बोलो। हाँ, वो होना नहीं चाहिए, स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए ना, क्योंकि स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, क्रिएशन हो गया इसका मतलब, है ना। इसका मतलब तो एनर्जी बढ़ गई, जबकि एनर्जी ऐसे थोड़ी होता है कि हवा में पैदा थोड़ी हो जाएगी, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, कि कॉज जो होगा उसको हमेशा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, अभी आप ये नहीं बता सकते ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है जब तक आपको सेंस ऑफ वाइंडिंग ना पता हो कि ये जो है ये देखने में जैसी भी लग रही है लेकिन ये ऐसे करके लपेटी गई है या ऐसे करके लपेटी गई है, उस पर भी फर्क पड़ जाता है, सेंस ऑफ वाइंडिंग पे डिपेंड कर जाता है ये चीज। ठीक है, इसलिए मैंने अभी उसको डिस्कस ही नहीं किया है। अभी मैंने सिंपली बोला है कि इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह की होगी कि इसकी वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो पोल्स इस तरह से डेवलप होंगे कि वो अपोज करेंगे कॉज। तो पहले ईएमएफ है, फिर करंट है, फिर फ्लक्स है जो कि अपोज करेगा। अभी बताओ कोई डाउट है तो?